जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान, मैं हूं किसान कार्यशाला में। मैं इस समय हूं मोहम्मदी में, और मोहम्मदी में बहुत ज़्यादा केला लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ किसान जागरूक हैं, ज़्यादातर किसान जागरूक नहीं हैं। जो जागरूक नहीं हैं वो दवाई और बाकी चीज़ों में, आ जाओ, बाकी चीज़ों में पढ़ करके अपना पैसा ख़राब करते हैं। मेरा अनुरोध है, आप लोग जागरूक होकर खेती कीजिए, किसान कार्यशाला चैनल को देखिए और 4 चीज़ों को अपनाइए। पहला भट्टी खाद, नंबर 2 जीवाणु फंगस, नंबर 3 माइकोराइजा, नंबर 4 हार्मोन्स। घर पे बनाइए या हमसे मंगवाइए, आपकी इच्छा है, लेकिन अपनी ज़मीन को बचाना है तो ये 4 सूत्र पकड़ने पड़ेंगे। मैं आपका एक परिचय करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भैया नमस्कार, आपका एक पूरा परिचय। मेरा नाम नदीम अहमद है, मोहम्मदी से रहने वाला हूँ मैं। नदीम भाई वकालत भी कर रहे हैं जी। कितना पौधा लगाया तैयारी चले, ये 5-6 हज़ार है। 6000 ये सेकंड ईयर का है जी, सेकंड। और फर्स्ट ईयर वाला? फर्स्ट ईयर वाला तो बढ़िया रहा। अच्छा, वो कितना पौधा है? फर्स्ट ईयर वाला भी वही 6000 था, इसे तो मतलब सेकंड ईयर ही है। अच्छा, मतलब अभी फर्स्ट ईयर का नहीं है इस साल? फर्स्ट ईयर इस बार नहीं है। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शोएब, आप भी केला खेती करते हैं? जी जी। केला और केले भी है और उसकी सब्जी की भी है खेती। सब्जी में क्या क्या है? टमाटर है, गोभी है, आज हमने जो चीजें बताई थी वो समझ में आई? जी जी, समझ में आई। और केला तो आपने तो हमसे लिया था लास्ट ईयर। जी जी, बहुत बढ़िया। तो कुछ चीजें समझ में आ रही हैं जो बता रहे हैं? जी समझ लग रहा है कि आ रही कम है खर्च मुझे। में अच्छा हो सकता है। जी जी। किसान दबा हुआ है चारों जी। तरफ से। दूसरी बात, किसान सुनता भी नहीं है। अभी वो दुकान वाले भैया हमारे पास बैठे थे, वो कह रहे जी मैं किसान को बोलता हूँ 1 कट्टा यूरिया लेके जा, लड़ पड़ता है मेरे से। गलती किसान की भी नहीं है, वो चाहता नहीं है कि मेरा उत्पादन कम हो, लेकिन उसको सही तरीके से समझाने वाले लोग नहीं मिले। इसमें आपने हमें थोड़ा फॉलो किया है। ये अगर आपने नहीं काटा तो आपने बहुत फायदा किया, लेकिन ये काट के आपने नुकसान कर दिया। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये पौधा पत्ता है, अब ये पत्ता जो है, इसने जितना भी आपका NPK खाया, इसके अंदर जो था देखो, ये धीरे धीरे, भैया आगे आ जाओ, ये धीरे धीरे जो था ये खा करके इसको दे रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे ये, और बाद में यहीं गिर जाएगा। अभी ये कहाँ पे स्टोरेज कर रहा है? यहाँ पे और पत्तों में। जी। अगर आपने यहाँ से पत्ता काट दिया तो पहली बात तो ये फंगस बनेगी, बन गई है नहीं? दूसरी बात, ये पौधा जख्मी हो गया, जख्मी, घायल, नेचुरल रिवर्स नहीं हो रहा है ये। अब जैसे ये है तो ये आप देखो, ये यहाँ से रिवर्स हो रहा है। अब अगर आपने यहाँ से काट दिया तो अभी भी डंडे के अंदर बहुत सारा NPK घुसा हुआ है अंदर। तो पत्ते अगर हम काटेंगे इस प्रकार के या इस प्रकार के या इस तरीके के, तो ये हमारे पौधे का जो न्यूट्रिशन है, जो हमने साल भर इसको दिया है, हम उसको तोड़ करके ज़मीन पर फेंक रहे हैं। कुल मिला के ये शुद्ध रूप से क्या है, नुकसान है हमारा। ऐसा नहीं करना है। दूसरा, ये जो पत्ते जहाँ तहाँ पड़े हैं, इनको आप एक नाली में करवा दो पूरे, एक तरफ, या तो ऐसे रखवा दो आप पाली पे तो भी अच्छा है जी। लेकिन कई बार होता है कि हम ड्रिंचिंग नहीं कर पाते या कुछ नहीं कर पाते, तो आप क्या करो, इसको इस नाली में डलवा दो, इसको खाली रखो, एक में डाल दो, एक को खाली रखो, तो आप काम भी कर सकते हो और आपका ये पूरा कचरा गल जाएगा। 4 ही चीज़ आपने पकड़नी है, या तो भट्टे खाद, या फिर मैं एक ड्रिंचिंग बता दूंगा आपको। जी। नंबर 2 माइकोराइजा, नंबर 3 आपका इसके अंदर केला गुरु। हो गई खेती। और केला गुरु नहीं है तो अपने खुद के हार्मोन्स बना लो, वो कई वीडियो में बताए हुए हैं और मैं आपको बता के चला जाऊँगा। नदीम भाई, एक सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा थोड़ा करके महीने में 2 बार खेत में आओ बस, और लगभग नेचुरल फार्मिंग करो, और ईमानदारी से, केमिकल से बढ़िया रिजल्ट नेचुरल के हैं। लेकिन शुरू में नेचुरल से कैसे बैक आना है हम आप लोगों को बताते हैं, वीडियोस में है, आप फ्री में भी आ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप चीज़ें मंगवा के भी आ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हालांकि मंगवाना बिल्कुल भी सही विकल्प नहीं है। कब तक मंगवाओगे? खुद के घरों में तैयार करो, खुद बनाओ, खुद अपनी खेती बढ़िया करो। हमारे देश के पास केवल और केवल हमारी ज़मीनें हैं जिनसे हम पूरी दुनिया पे राज करते हैं, क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए। जैसे इराक, ईरान और कई कई कंट्री हैं, उनके पास कुछ ना कुछ हैं, जैसे खदानें हैं, तेल हैं, कुछ हैं। हमारे पास क्या है? खेत। केवल खेत। अगर हमारे खेतों से हम अच्छा अनाज कम खर्चे में नहीं उगा पाए, या हमने उस अनाज को ज़्यादा उगाने की दौड़ में अपनी ज़मीनों को बंजर बना लिया, तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये 150 करोड़ लोगों का खुद का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा? बाहर तो क्या बेचोगे? मेरी बात समझ आ रही है? समझ रहा हूँ। देश की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। किसानों को सुधरना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ेगा और कदम बढ़ाना पड़ेगा कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप केमिकल से
रसायन छोड़ करके एकदम रेजिड्यू फ्री फार्मिंग की तरफ जाऊं। यही काम किसान कार्यशाला घर घर पे कर रही है। तो पौधा आपका ठीक है, 1-2 चीज पड़ेंगी इसमें, सरसों की खली, कच्चा गोबर, गुड़, मैं आपको सीक्वेंस में बता दूंगा। 2-3 काम कर दो, इसी में आपकी पेड़ी कट जाएगी, मैं साथ खड़ा हूँ। और बाकी आपका कोई सवाल या आप कुछ कहना चाहते हैं? इतनी देर से आप मुझे सुन रहे थे। ये प्रॉब्लम जैसे ये जो है ये खत्म हो जाएगा सब? हाँ, कोई सब। प्रॉब्लम नहीं पूरे खेत में? हम आपको ऐसी दवाई बताएंगे जो 3 रुपए का एकड़ का खर्चा है। अच्छा, बस 3 रुपए। ठीक। और जैविक है, आराम से चड्डी बनियान पहन के आना, आराम से स्प्रे करना, खुद भी ना लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही चाहिए किसान को जी। इतनी देर से हमारा केला दिखाया, कैसा लगा? बढ़िया। आप यहीं बहुत के बढ़िया। खेत में अच्छा मोहम्मदी में, आप ही के मोहम्मदी में जी। 8 किलोमीटर इधर और 8 किलोमीटर इधर के 2 खेत दिखाए, बढ़िया चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। दोनों प्राकृतिक खेत है। प्राकृतिक मतलब वो बंदे जो है वो रेजिड्यू फ्री फार्मिंग कर रहे हैं, आप ही के साथ के हैं। उनके खेतों पे जाओ, देखो, आप से 8 गुना कम खर्च करते हैं वो। तो हमें मेन मकसद तो पैसा बचाना है पहले। सही बात। उत्पादन अब आएगा तब की तब देखी जाएगी, पहले तो पैसा बचे, जी। जमीन बचेगी। और एक और बात, जब जमीन मजबूत होगी तो फल तो अपना बढ़िया आएगा। अभी डर ये लगता है कि एक स्प्रे करा, अगला स्प्रे किस चीज का करूं, दिमाग में चलता रहता है कि आगे क्या करने वाला है। कुछ नहीं करना, नेचुरल चलन दो। एक स्प्रे करने के बाद कै दिन बाद स्प्रे किया जाए? 7 दिन। 7 दिन बाद। एक ड्रिंचिंग के बाद कम से कम 7 दिन का 7 गैप। दिन का गैप। एक बार खाद देने के बाद कम से कम 20 दिन का गैप। इसमें पड़ेगी कितनी पानी? 25-25 दिन पे 200 ml यहाँ पे देना है बस। 200 ml यहाँ पे देना है। यहाँ पे आप लोग कहाँ देते हो? यहाँ पे। नहीं, एक हीट यहाँ पे डाल दिए या चारों तरफ? चारों तरफ नहीं, यहाँ से यहाँ। अच्छा। देखो ऐसे पेड़ से टच करो एड़ी, जहाँ पे यहाँ आ जाए किनारा, बस यहाँ देना है आपने। यहीं पे इसकी जड़ें तो सारे में हैं, लेकिन फिलहाल ये 27 इंच तक जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ ये जो जोन है सबसे बेस्ट जोन है। आप लोग मैंने देखा है यहाँ पे डालते हैं खाद। ये गलत तरीका है जनाब, कभी मत डालो, खराब जाता है। खाद हम लोग डालते हैं, वो वो कैसे हमारी डालें? ऐसे इसमें नाली में? खाद को भी ऐसे यहाँ पे, गैप रहता है इतना। खाद को भी यहाँ पे। तो अब जो हम अब नेक्स्ट खाद डालेंगे, अगर कभी तक तो कुछ भी नहीं डाला हुआ, हाँ। ऐसे ही चल रहा है जब से काटा जो भी है, डालेंगे यहाँ तब से डालेंगे, कुछ नहीं और किया ऊपर कुछ नहीं डालेंगे अभी तक। कोई भी हमने इसमें कोई भी खाद वगैरह जरूरत कुछ नहीं है। अगर यूज ये नहीं साथ किया। में इसका बाप साथ में खड़ा है तो बेटे को जरूरत नहीं है कुछ करने की। इसको क्या देना है मैं आपको बता दूंगा। आपने ड्रिंचिंग करवानी है, ड्रिंचिंग करा सकते हैं। ड्रिंचिंग होती रहती है, वो बना के रखा हुआ है वहाँ पे, होता रहता है। हाँ, तो आप ड्रिंचिंग करवाएंगे, खाद की जरूरत नहीं है। और ड्रिंचिंग में टॉप क्लास केला आपके बताए हुए ही चला है, 2-4 चीजें की हैं। ड्रिंचिंग किया है। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहते हैं? बस हमारे बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बस बहुत बढ़िया लगा राहुल साहब से हम मिलके। लोग खाद असर्रा फेंक देते हैं, गलत है। वो नहीं डालना, ऐसे ही डालते चले जाए। हाँ, अब पैसा खराब कर रहे हो। उतना पैसा मुझे डोनेशन कर दो यार, मेरी गाड़ी में तेल वेल लग जाएगा, गरीब आदमी हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात इतनी देर करके सुन के कुछ बढ़िया लगा, जो चीजें बताई। राहुल साहब को फॉलो करें, बिल्कुल, इनका खेती देखें, सब बहुत बढ़िया करवाते हैं। ठीक है जनाब, नमस्कार।